ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय माता रानी। दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल सनातन स्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में। शक्ति की आराधना का सर्वश्रेष्ठ समय ये है गुप्त नवरात्रि का समय। तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और माघ मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो नवरात्रि के दिन वही होते हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9वीं तक नवरात्रि, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और अब जानना है आपको आज की इस वीडियो में कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। देखिए, गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और माघ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 29 जनवरी की शाम को 6:05 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन होगा 30 जनवरी की शाम को 4:01 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार आज के दिन यानी कि 30 जनवरी को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और आज का दिन गुरुवार होगा और गुप्त नवरात्रि का समापन 7 फरवरी 2025 शुक्रवार को हो रहा है। मतलब 30 जनवरी से 7 फरवरी तक गुप्त नवरात्रि का शुभ समय है। इस समय में आप पूजा आराधना करें, मंत्रों का जप करें, माँ भगवती से प्रार्थना करें तो निश्चित ही माँ की कृपा आपको प्राप्त होगी। फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कष्ट, बड़ी परेशानी हो, आपको अवश्य ही उससे मुक्ति मिलेगी। इस बात में बिल्कुल भी संशय नहीं। और अब जानते हैं कि अगर आप गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, गुप्त नवरात्रि में कलश की स्थापना करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 जनवरी को सुबह 9:02 से लेकर सुबह 10:04 तक यह शुभ मुहूर्त है, जिस समय में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना नहीं कर पाते तो दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है अभिजीत मुहूर्त का, जो दोपहर 12:01 से 12:56 तक आपको प्राप्त होगा। तो इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यानी कि कलश की स्थापना करने के 2 शुभ मुहूर्त हैं। इन दोनों ही मुहूर्त में किन्हीं भी मुहूर्त में आप कलश की स्थापना करें, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि में आप किस प्रकार से पूजा आराधना कर सकते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हम साधारण नवरात्रि में, जैसे कि प्रकट नवरात्रि में अश्विन या चैत्र मास में माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में भी माँ दुर्गा पूजा की जाती है। अब इसमें विशेष ये होता है कि आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना के अनुसार आप मंत्रों का जप करते हैं। जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में पूजा आराधना करते हैं, सबको पता होता है नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में जो पूजा की जाती है, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, इसको गुप्त रखा जाता है। आप जो भी पूजा करते हैं, जिस भी मनोकामना से पूजा करते हैं, जो भी आराधना कर रहे हैं, जो भी मंत्रों का जप कर रहे हैं, वो आप भूल से भी किसी को बताते नहीं हैं और बिल्कुल गुप्त रूप से माँ दुर्गा से प्रार्थना करके अपने मंत्रों का प्रारंभ करते हैं। आपकी मनोकामना सिर्फ माता से कहते हैं, दूसरों को नहीं बताते। बस इतना ही फर्क है नॉर्मल नवरात्रि में और इस नवरात्रि में। वैसे मंत्रों को जपने का और अपने मन की कामना को पूर्ण करने का साधारण तरीका यही होता है कि जब हम अपनी बातें या मंत्र, पूजा पाठ की चर्चा दूसरों में कर देते हैं तो उनका प्रभाव कम हो जाता है और इस वजह से मनोकामना पूर्ण नहीं होती। हमारे जो पुण्य फल होते हैं, जो कि हम मंत्र जप करके अर्जित करते हैं, उनका पूर्णतः फल हमें नहीं प्राप्त होता। इसलिए गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि जो भी आप पूजा पाठ करें, मंत्र पढ़ें, जो भी आप भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करके पूजा का प्रारंभ करें, इस विषय में किसी से भी चर्चा ना करें। बस इतना सा फर्क है। बाकी वही सुबह शाम की पूजा जिस प्रकार से आप नवरात्र में करते हैं और उसी प्रकार से शाम को भी पूजा करेंगे आप। और आपको भोग लगाना होता है, माता की आरती करनी होती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप इस समय में कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा नवार मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से भक्तों के ऐसे प्रश्न है कि हमारे इष्ट देवता तो कोई और हैं, क्या हम उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं और आप हनुमान चालीसा इस समय में सिद्ध कर सकते हैं। आप किसी भी देवता के मंत्रों का जप इस समय कर सकते हैं। इस समय में जपा गया मंत्र बहुत अधिक फल देता है। जैसे कि नॉर्मल नवरात्रि में कई गुणा फल
आपको प्राप्त होता है पूजा पाठ करके। और इस नवरात्रि में भी आपको किसी भी मंत्र का जप अगर आप करते हैं सिद्ध करने के लिए, तो आपका वो मंत्र सिद्ध भी होता है। और आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, लक्ष्मी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान की कामना हो तो संतान गोपाल मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा मन चाहे विवाह की कामना हो तो कात्यायनी मंत्र का जप करेंगे। जो भी मंत्र आप करते हैं अगर इस नवरात्रि में करते हैं तो उसका फल आपको अधिक प्राप्त होता है। इसलिए इस नवरात्रि में आप गुप्त साधना कीजिए, मदरका की पूजा आराधना करके अधिक से अधिक मंत्रों का जप कीजिए। तो किसी भी देवी देवताओं के मंत्रों का जप इस समय किया जा सकता है जिसमें आपकी आस्था हो। तो नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है, उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत्त होकर माँ दुर्गा की स्थापना कीजिए। अपने घर में चौकी लगाकर पूजा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फिर घर में माँ दुर्गा का आपके मंदिर विराजित है तो वहीं पर पूजा कर सकते हैं। तो चौकी लगाना या ना लगाना ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते, जैसे कुछ लोगों का ऐसा समस्या होता है कि उनका जो घर मंदिर होता है वहाँ कई लोगों का आना जाना रहता है, तो वो इसकी स्थापना नहीं करते ताकि पूजा गुप्त रख सकें। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल बिना कलश की स्थापना किए बिना भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन यानी आज के दिन आप सुबह माँ की पूजा आराधना करेंगे। उसी समय संकल्प ले लेंगे आपकी किस मनोकामना से कौन सा मंत्र आप करना चाहते हैं, या फिर निष्काम भाव से आप किसी मंत्र का जप करना चाहते हैं, सिद्ध करने के लिए जप करना चाहते हैं, या कोई विशेष कामना है जिसके लिए आप मंत्र करना चाहते हैं। तो आपको आपकी मनोकामना माता के सामने बोलते हुए संकल्प लेना है। और इस मंत्र का इतनी संख्या में आप जप करेंगे पूरी नवरात्रि में निर्विघ्न रूप से माता आपके मंत्रों को सिद्ध करने में, जप करने में आपकी मदद करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप मंत्र जप प्रारंभ कर लेंगे तो माता की विधि विधान से पूजा करेंगे जिस प्रकार से आप प्रकट नवरात्रि में करते हैं। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करेंगे। लाल पुष्प विशेषकर गुड़हल का फूल आप माता को अर्पित करेंगे। लाल वस्त्र अर्पित करेंगे। माँ दुर्गा का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक करेंगे। मतलब जिस प्रकार से पूजा की जाती है नवरात्रि में अश्विन मास या चैत्र मास में, ठीक गुप्त नवरात्रों में भी उसी प्रकार से आप पूजा करेंगे। अखंड दीप जलाना या जौरे बोला ये सब चीजें उतना आवश्यक नहीं है। दीप आप जरूर जला सकते हैं लेकिन ज्वारे बोना ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जितना हो सके गुप्त में साधना करें। अगर आप ज्वारे भी बोते हैं, किसी और कार्य भी करते हैं तो सबको पता चल जाता है, फिर पूजा गुप्त नहीं रह जाती। आपको यही ध्यान रखना है इस पूजा में कि शांतिपूर्वक तरीके से माता के सामने एक प्रार्थना करके आप अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अधिक से अधिक मंत्रों का जप कीजिए। देखिए यही समय होता है साधना का। गुप्त नवरात्रि सिर्फ साधना के लिए महत्वपूर्ण होती है, मंत्र सिद्धि के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होता है। इसलिए जो तांत्रिक होते हैं, अघोरी होते हैं, वे गुप्त रूप से बड़ी कठिन तपस्या करके मंत्रों की सिद्धि करते हैं, तंत्रों की सिद्धि करते हैं, यंत्र तंत्र सिद्ध किए जाते हैं। तो ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है गुप्त साधना के लिए। कोई भी कामना हो तो आपकी बहुत समय से अधूरी है, तो जो नवरात्रि के 9 दिन है, गुप्त नवरात्रि के 9 दिन है, आपके लिए समझ लीजिए वरदान स्वरूप है। जो पूजा आराधना जरूर कीजिए। कोई भी कामना निमित्त या निष्काम भाव से आराधना करें। 10 महाविद्याओं की भी आराधना इस समय पे की जाती है। विशेष रूप से वो किसी के गुरु के सानिध्य में ही 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। बाकी जो साधारण जन है, जो आम ग्रस्त जन होते हैं, वे माँ दुर्गा के वही 9 रूप, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघटे चौथ कुष्मांडा चतुर्थकम कुष्मांडा पंचम स्कंद माते षष्ठम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि महागौरी अष्टम और नवम सिद्धिदात्री, इनकी पूजा करते हैं। प्रकृति के ये जो 9 रूप आपको बताए हैं माता दुर्गा के, इन्हीं की आराधना ग्रस्त जनों को गुप्त नवरात्रि में करनी चाहिए। बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि क्या इस समय व्रत करना आवश्यक है, क्या सिर्फ पूजा कर सकते हैं। देखिए आपको व्रत करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो कम से कम आप सात्विक भोजन लें। लहसुन प्याज आपको नहीं खाना, शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना है। माँ दुर्गा की आप आराधना कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि घर में बाकी लोग लहसुन प्याज खाते हैं तो आप कैसे करें। देखिए अगर
बाकी लोग खाते हैं तो आप उनके लिए बना सकते हैं, मगर स्वयं ना खाएं। अगर आप आराधना कर रहे हैं, आपको सात्विक रहना है, तो आप नहीं खाइएगा। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं किसी को, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप उन लोगों को खाने दीजिए। इस नवरात्र में माँ को क्या भोग अर्पित करना चाहिए? देखिए, भोग में आप माँ को कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं, फल, मिठाई, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। मतलब नवरात्रि में माँ दुर्गा को पान के पत्ते, लौंग, बताशा रखकर अर्पित करना जरूरी माना जाता है। सुबह और शाम दोनों समय एक पान का पत्ता ले लीजिए, पान के पत्ते पे एक बताशा रखेंगे, उस बताशे के ऊपर लौंग रखना है। माता को भोग स्वरूप सुबह शाम आप ये अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो घर पर कोई प्रसाद बना के माता को अर्पित कर सकते हैं, खोए के लड्डू बना सकते हैं, इस तरह की कोई चीजें बना सकते हैं। ठीक है, आप नहीं तो बताशे और लौंग का भोग तो जरूर ही माता को लगाइएगा। ठीक है, ये एक अच्छा प्रसाद माना जाता है, माँ का पसंदीदा प्रसाद भी कहा जाता है, इसलिए आप ये कर लीजिएगा। और आने वाली वीडियो में मैं आपसे इस पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी शेयर करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और दोस्तों, अपने घर में नकारात्मक किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके घर में है, तो इस समय आप पूजा करके उसको दूर कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इन समय पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, सौभाग्य बढ़ता है, माता की कृपा मिलती है। देवी भागवत में वर्णित है कि गुप्त नवरात्र में की गई साधना जन्म कुंडली के समस्त दोषों का निवारण करती है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना से प्राप्त होती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आप यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगने पर अपने सगे संबंधियों और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। ओम भगवती नमः।